नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी तक हमने वैदिक धर्म को देखा है। वैदिक धर्मों को बहुत ही बेहतर तरीके से देखे हैं। यदि आप उसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो जो भी एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ामों में लगभग वहीं से प्रश्न आते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं हो सकते हैं। और आज हम देखेंगे इस वैदिक धर्म को जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ नए धर्म जन्म लिए हैं, जिन धर्मों को आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कुछ प्राचीन धर्म। तो कुछ प्राचीन धर्म में हम लोग देखेंगे इस प्राचीन धर्म के आने का कारण क्या था। प्राचीन धर्म के आने का कारण क्या था? तो प्राचीन धर्म के आने का कारण क्या था? जो हिंदू धर्म था उस धर्म की कुछ कुरीतियाँ आ चुकी थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए नए धर्मों का क्या हुआ? जन्म हुआ। और इस हिंदू धर्म या यह कहें कि प्राचीन धर्म वैदिक धर्म की जो कुरीतियाँ थी, इस कुरीतियों को दूर करने के लिए कितने धर्म थे? तो इन धर्मों की संख्या थी कितना? 62 नए धर्म आए जो कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामने आते हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे प्रमुख धर्म जो रहता है, केवल 2 धर्म है जो कि विस्तार इसका अधिक जगह तक होता है। और इसका देखेंगे तो कौन कौन सा है? तो पहला आपका है जैन धर्म, दूसरा आपका है कौन सा? बौद्ध धर्म। जैन धर्म हालांकि आपका देखेंगे तो देश स्तर तक ही क्या रहता है? सीमित रहता है, जबकि बौद्ध धर्म का विस्तार जो होता है विदेशी स्तर तक होता है, अर्थात इसका प्रचलन जो है क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होता है। और इसमें अगर यह पूछा जाए कि पहले जैन धर्म आया था कि पहले बौद्ध धर्म आया था, तो हम कहेंगे कि पहले कौन आया था? बौद्ध धर्म आया था। जैन धर्म आया था। पहले कौन आया था? जैन धर्म आया था। तो आइए अगले देखते हैं, अगले स्लाइड में। जैन धर्म के बारे में देखा जाए तो जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम लोग जो है जैन धर्म को देखेंगे। आइए हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। तो इससे पहला जो प्रश्न है आपका कौन सा है? पूछा जाता है कि बताइए जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, अर्थात जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो जैन धर्म की जो स्थापना किए थे उनका नाम था क्या? ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही क्या कहा जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और देखा जाए तो ऋषभदेव प्लस अरिष्टनेमि, अर्थात ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद में मिला है। इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का जो निर्माण हुआ है, जैन धर्म का निर्माण जो हुआ है जिन शब्द से हुआ है। किस शब्द से? जिन शब्द से। तो इस जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हम लोग देखें कि इस जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, या हम कहें कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जिन, और जिन का मतलब होता है विजेता, अर्थात जिसने क्या कर लिया है, जो मानव के क्या होते हैं? मानव संस्कार होते हैं, मानव संस्कारों पर क्या कर लिया है? विजय कर लिया है, अर्थात अपने गुणों को क्या कर लिया है? विस्तृत कर लिया है। उसे क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। तो जैन धर्म में अगर देखा जाए जो प्रवर्तक होते हैं, प्रवर्तक अर्थात जिनके द्वारा जैन धर्म का क्या किया गया था? प्रचलन किया गया था, वो कौन कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो तीर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो तीर्थ धन क्या हो जाएगा? अंकर। जहाँ पे तीर्थ का मतलब होता है मार्ग और अंकर का मतलब होता है दिखाने वाला। तीर्थ का मतलब मार्ग और अंकर का मतलब दिखाने वाला। तो प्रवर्तक कौन थे? तीर्थंकर थे। तीर्थंकर को क्या कहा जाता है? मार्ग दिखाने वाला। कौन सा मार्ग दिखाने वाला? सही मार्ग दिखाने वाला। तो अगर बात किया जाए कि तीर्थंकरों की कुल संख्या कितना थी, तो कुल संख्या थी कितना? 24। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने थे? 24, जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक पहले तीर्थंकर, दूसरा 23वें तीर्थंकर और एक अंतिम तीर्थंकर कौन रहेंगे? 24वें तीर्थंकर। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो 23वां तीर्थंकर आपके कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी नरेश के पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? अश्वसेन। अश्वसेन के यह क्या थे? पुत्र थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर आपके कौन थे?
महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को क्या किया था? बहुप्रतिष्ठित किया था। मतलब इसको क्या किया था? इतना प्रचार किया था। इस धर्म को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? महावीर स्वामी का। चलिए अगर हम लोग बात करें जैन धर्म का उल्लेख, जैन धर्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जैन धर्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? जैन साहित्य में। जैन धर्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो जैन साहित्य में। इन जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है क्या? आगम ग्रंथ। इस आगम ग्रंथ की जो भाषा हुआ करती थी, भाषा कौन सी हुआ करती थी? तो अर्धमागधी भाषा में लिखा जाता था। कौन सा? जैन साहित्य। अपवाद में आपके हैं कुछ, जैसे कि आपका कल्पसूत्र जो है यह भी क्या है? जैन साहित्य है, लेकिन इसको लिखा गया है किसमें? संस्कृत में। और एक इसको लिखने वाले कौन है? तो भद्रबाहु के द्वारा यह लिखा गया है। कल्पसूत्र एक ऐसा जैन साहित्य है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बाकी जितने भी जैन साहित्य हैं सभी जैन साहित्य किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में। एक आपका कौन सा है? भगवती सूत्र। एक पुस्तक जैन साहित्य है जिसका नाम है क्या? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र देखा जाए तो महावीर की जीवनी पर आधारित है। महावीर की जीवनी का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो भगवती सूत्र में। और इसी में ही क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ पर? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिला है? तो भगवती सूत्र में मिला है। एक आपका पुस्तक है कौन सा? अचरांग सूत्र। कौन सा सूत्र? अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र में क्या मिलता है? जो जैन भिक्षु हैं, जैन भिक्षुओं के आचार विचार का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार विचार का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अचरांग सूत्र में मिलता है। चलिए जैन धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, मतलब जैन धर्म में क्या विश्वास है, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो पहला चीज़ हमारा देखिए क्या है कि जैन धर्म की जो मान्यता है, पहली मान्यता है कि हमको क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है। अर्थात जीव की हत्या का क्या किया गया है? जीव हत्या को नहीं करने का निर्देश दिया गया है। जीव हत्या को नहीं करने का निर्देश पहला हमारा क्या है? जीव हत्या नहीं करना है, अर्थात अहिंसा पर बल दिया गया है। और यहीं पे देखा जाए तो जैन धर्म में कृषि और युद्ध में भाग लेना क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है। मतलब जो जैन धर्म को अपनाएगा वह कृषि और युद्ध में भाग नहीं लेगा। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, तो इस जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मवाद पर क्या था? विश्वास था। मतलब यह पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और यह पुनर्जन्म जो होता है किस पर होता है? उनके कर्म के आधार पर होता है। तो यह धर्म जो था किस पर विश्वास करता था? पुनर्जन्म व कर्मवाद पर। और इसका देखिए क्या होता है? मृत्यु व जन्म का कारण कौन होता है? यह कर्मवाद होता है। मतलब जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारी मृत्यु होगी और उसके अनुसार हमारा क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। यहाँ पर देखिए जाए तो वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है? निंदा किया गया है। कहाँ पर? जैन धर्म में। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है? निंदा किया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है? ईश्वर की मान्यता को नकारा गया है। मतलब ईश्वर नहीं होते हैं ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन किस रूप में? सृष्टिकर्ता के रूप में। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर नहीं होते हैं। लेकिन यह कहा गया है कि देवता होते हैं, लेकिन ये देवता क्या होते हैं? जिन से नीचे होते हैं। मतलब जिन क्या होता है? सबसे महान होता है, उसके नीचे कौन होते हैं? देवता होते हैं। तो जैन धर्म में क्या क्या मान्यता है? पहला तो अहिंसा पर क्या है? अहिंसा का पालन करना है। दूसरा कृषि व युद्ध में भाग नहीं लेना है। और यहाँ पर कहा गया है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन यह पुनर्जन्म जो होता है किस पर आधारित होता है? कर्मवाद पर आधारित होता है। वर्ण व्यवस्था का निंदा किया गया है। और क्या कहा गया है कि ईश्वर की मान्यता को इसने नकारा है, लेकिन किस रूप में नकारा है? सृष्टिकर्ता के रूप में। अर्थात यह कहा गया है कि सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर नहीं है। और इन्होंने क्या कहा है कि देवता की तो मान्यता है, लेकिन ये जो देवता होते हैं जिन से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। देवता जो होते हैं जिन से छोटे होते हैं।
चलिए, जैन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न मतलब जिनका पालन करके आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वह त्रिरत्न कौन से हैं? तो त्रिरत्न कौन से हैं? मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं। मोक्ष प्राप्त करने के क्या है? साधन। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन है उसे क्या कहा गया है? त्रिरत्न। तो ये 3 साधन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान से। आपके अगर पास क्या है? ज्ञान है, तो कैसा ज्ञान होना चाहिए? वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक ध्यान। सम्यक ध्यान का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखना, सत्य में विश्वास रखना। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, जो इंद्रियां हो, इंद्रियां व कर्म पर क्या करना? नियंत्रण करना। अपनी इंद्रियों को क्या करना? नियंत्रित करना। यही आपका क्या है? सम्यक आचरण है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें त्रिरत्न की, त्रिरत्न में हमने देखा सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, यह था। अगर पंच महाव्रत की बात किया जाए तो पंच महाव्रत का मतलब यह होता है कि इसका पालन करके यदि कोई व्यक्ति इस पंच महाव्रत का पालन कर देता है तो वह मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगा। यह कौन से पंच महाव्रत हैं? तो पंच महाव्रत हैं कौन से? तो यह 5 महाव्रत हैं। कौन से? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। यह देखिए, पंच महाव्रत का पालन क्यों करना है? तो केवल्य प्राप्त करने के लिए, अर्थात वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? 5 महाव्रतों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका सत्य, अर्थात हमको झूठ कभी भी नहीं बोलना है। अहिंसा, जीवों की हत्या निषेध किया गया है, मना किया गया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब यह होता है कि धन को क्या किया जाए? एकत्रित नहीं करना है। मतलब जितनी आवश्यकता है उतने धन को आपको रखना है और बाकी धन को क्या करना है? एकत्रित नहीं करना है। अस्तेय, किसी चीज के लिए चोरी आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, यह जो 5वां आपका क्या है? 5वां महाव्रत है। 5वां महाव्रत किसके लिए है? इंद्रिय को काबू करने के लिए। कौन सा है? ब्रह्मचर्य। और इस ब्रह्मचर्य को देखा जाए किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। बाकी जो 4 है, 4 को किसने जोड़ा है? तो पार्श्वनाथ ने। किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने। जबकि 5वां जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए महावीर स्वामी की बात करें, चूँकि जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन सा है चीज़? महावीर स्वामी, क्योंकि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी कौन थे? तो यह क्या है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का इनका नाम था क्या? वर्धमान महावीर, या केवल क्या देता है? वर्धमान देता है। तो इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 BC में। जन्म कब हुआ था? 540 BC में। जन्म स्थान कहाँ पर है? मतलब किस जगह पे इनका जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यह किस कुल से बिलोंग करते थे? किस वंश से बिलोंग करते थे? तो यह जो है किस वंश से थे? जात्रिक कुल से थे। अर्थात जात्रिक कुल के यह क्या थे? क्षत्रिय थे। जात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि कुंडग्राम वैशाली के क्या थे? राजा थे। इनकी माता कौन थी? तो माता थी कौन? त्रिशला देवी। लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। चेटक की क्या थी? बहन। कौन? त्रिशला देवी। और इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री कौन थी? अन्योंजा प्रियदर्शनी। इनके पास पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम क्या था? अनुंजा प्रियदर्शनी। जबकि इनका जो पुत्री थी, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका विवाह हुआ था जमाली के साथ। किसके साथ? जमाली के साथ, जो कि इनका प्रथम क्या था? प्रथम शिष्य था। और एक चीज़ और है कि यह जो जमाली है प्रथम शिष्य भी है और प्रथम विरोधी भी यही है। अब यह जो है देखिए क्या है, विरोध इनका कब किया था? ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष इनका क्या किया था?
विरोध किया था। कौन? जमाली। जबकि द्वितीय विरोधी की बात करेंगे, जैन धर्म का द्वितीय विरोधी कौन है? तो तीसगुप्त। तीसगुप्त भी इनका क्या था? शिष्य था। और यह कब था? तो 16वें वर्ष जैन धर्म का क्या किया था? विरोध किया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आदेश पर, नंदीवर्धन के क्या आदेश पर या इनकी आज्ञा से इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, अर्थात 42 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। तो अगर यह कहा जाए कि ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ पर है, तो ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ पर? जाम्भरिक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? जाम्भरिक ग्राम में। और यह देखिए कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। देखा जाए वृक्ष कौन सा था? वृक्ष कौन सा था? तो साल का वृक्ष था। दोनों के लिए देखिए, बौद्ध धर्म में भी वृक्ष पूछा जाता है और जैन धर्म में भी वृक्ष पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपका पीपल होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? साल होता है। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नदी कौन सी थी? तो ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश, अपने जैन धर्म का पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगृह में दिया था। कहाँ पर दिया था? राजगृह में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके कई उपनाम हुए। इन्हीं को क्या कहा गया? केवलीन। इन्हीं को कैवल्य कहा गया। और इन्हीं को क्या कहा गया? जिन, या इन्हीं को अरहत, या इन्हीं को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ, अर्थात जो बाधाओं से क्या है? मुक्त है। केवलीन का मतलब होता है, केवलीन या केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। इसका मतलब होता है क्या? सर्वोच्च ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा? अरहत, कैवल्य, जिन या निर्ग्रंथ। यह सब उपनाम किसके पड़ गए? महावीर स्वामी के पड़ गए। चलिए अगर हम बात करें कि यह अपने जैन धर्म का जो विस्तार है या प्रचलन, या हम यह कहें कि उपदेश किस भाषा में देते थे, तो भाषा जो प्रयोग करते थे क्षेत्रीय भाषा उस समय थी। कौन सी क्षेत्रीय भाषा थी? आपका कौन सा? प्राकृत भाषा। प्राकृत देखिए आपका क्या है? पाली का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? प्राकृत। अब हम बात करें कि इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो प्रथम शिष्य की बात करेंगे। प्रथम शिष्य तो हमने देखा कि इनका दामाद कौन था? जमाली। कौन है? जमाली। लेकिन अगर प्रथम शिष्या की बात कहेंगे या प्रथम भिक्षुड़ी, मतलब महिला जो शिष्या थी वह कौन थी? तो वह कौन थी? चंदना, जो कि चंपा नरेश की क्या थी? चंपा नरेश दधिवाहन की क्या थी? पुत्री थी। कौन? चंदना। चंदना प्रथम भिक्षुड़ी थी, जबकि जमाली क्या थे? प्रथम शिष्य थे। चलिए इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी कहाँ पर? पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में इनकी जो है क्या हुई थी? मृत्यु। कब हुई थी? तो 468 बीसी में। कब हुआ था? 468 बीसी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। यह देखा जाए तो मृत्यु अर्थात निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है क्या किया जाता है, या मोक्ष प्राप्ति के लिए एक विधि है जैन धर्म में प्रचलित, जिसका नाम है क्या? संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या है? तो यह उपवास के द्वारा शरीर का क्या करना? त्याग करना, या प्राण का त्याग करना क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। संलेखना विधि में यह जैन धर्म का एक प्रचलित उपवास है, जिसमें क्या किया जाता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को जल एवं अन्न को क्या करना है? त्याग करना है, जिसकी वजह से आत्मा क्या होती है? शरीर से मुक्त होती है, अर्थात प्राण का त्याग होता है। इसका देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला राजा थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना विधि के द्वारा क्या किया था? देह का त्याग किया था। और यह देह का त्याग कहाँ पे किए थे? कहाँ पे किए थे? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर किए थे? कर्नाटक के
श्रवण बेलगोला में। एक मिनट, श्रवण बेलगोला में। शरीर का त्याग कहाँ पे किए थे? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जो कि एक जैन धर्म का क्या है? प्रचलित स्थल है। अगर हम लोग बात करें कि इस संलेखना विधि का आधुनिक युग में किन्होंने सपोर्ट किया था? आधुनिक युग में समर्थन किसने दिया था? तो समर्थन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी और कौन? विनोबा भावे। इन्होंने इसका क्या किया है? समर्थन किया है। और इसी संलेखना विधि को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? संथारा या संलेखना विधि, दोनों क्या है? एक ही नाम है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो जैन धर्म में प्रमुख प्रवर्तक हैं और उनके प्रतीक चिन्ह, कुछ आपके जैन धर्म के क्या है? प्रवर्तक हैं, उनके प्रतीक चिन्हों को भी क्या करता है? पूछता है। जैसे कि पहले आपके कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक जो चिन्ह था कौन सा था? वृषभ या साण। वृषभ या साण या कहीं कहीं बैल देता है, तो यह प्रतीक चिन्ह किसका है? ऋषभदेव का। वहीं बात करें तो ऋषभदेव आपके कौथे थे? तब पहले तीर्थंकर थे। कौथे थे? पहले तीर्थंकर थे। कौन? ऋषभदेव। जबकि हम बात करें मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ जो है, इनको क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यह क्या थे? 19वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश। ये मल्लीनाथ क्यों प्रचलित है? तो कहा जाता है कि जो मल्लीनाथ थे, यह एक क्या थे? स्त्री थे। एक क्या थे? स्त्री थे। कौथे तीर्थंकर? 19वें तीर्थंकर। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। जबकि पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ आपके कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो सांप है। इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सांप। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी आपके कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सिंह है। इस तरह से हमने जैन धर्म को पूरी तरह से क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपको इसमें कोई कमी है या फिर आप क्या चाह रहे हैं। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।